आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 3 मंथ हम नीट के लिए अपनी पूरी बायोलॉजी को कैसे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं नीट का जो सिलेबस है, आप पहले इस तरह से पूरे ही बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज़ करने में और आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से चैप्टर कर रखे हैं, कौन से चैप्टर नहीं कर रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है कि हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बायोलॉजी के सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं। ठीक है, हाई वेटेज वाले चैप्टर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने पूरी बायोलॉजी ना पढ़ के अगर आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए ना, तो मैं कह सकती हूँ कि 360 मतलब 300 तो ऑफकोर्स ही हैं कि इस चैप्टर से आपके बन जाएंगे। तो वो चैप्टर्स देख लीजिए। पहली बात तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि आप जब अपनी नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी रीड करना है। सेकेंड, आपको क्या करना है कि जब आप एनसीईआरटी रीड करते हैं और जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स आप कहीं और नहीं बनाएंगे, नोट्स आप जस्ट एनसीईआरटी के बगल में ही अपने नोट्स बनाएंगे। इससे होता ये है कि जब आप रिवाइज़ करने के लिए जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी और नोट्स दोनों साथ में ही मिलते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी बार वो बताया कि जब भी मैं अपने नोट्स बनाती थी तो इस तरह से एनसीईआरटी के जस्ट बगल में ही मैं लिख लेती थी। उससे होता ये था कि मेरे नोट्स भी बन जाते थे और मुझे रिवीजन करने में भी बहुत इजी रहता था मेरे लिए। और सेकेंड ये है कि जब आप मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके नीट के सिर्फ 3 महीने बचे हैं, उन 3 महीने में पहले ये सारे चैप्टर्स ख़त्म करें, फिर बाद में छोटे छोटे चैप्टर्स आप ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे हाई वेटेज के जो चैप्टर्स हैं आपके वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो और एक चीज़ और है कि जब भी आप फिंगर टिप्स है नीट की बायोलॉजी के लिए है, तो बायोलॉजी की जो फिंगर टिप्स हैं एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप बायोलॉजी के लिए, इससे आप कि कई सारे आप क्वेश्चंस इससे आप बना सकते हो। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज हैं और कई सारे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस इसमें हैं और सबसे असर्शनिज्म के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है आपकी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। देन मैं चैप्टर्स की नेम बोल रही हूँ, आप उन चैप्टर्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किसी में से 5, किसी में से 10, किसी में से मतलब 6-7 इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं उन सारे चैप्टर्स का नाम बोल देती हूँ मैं। और वो क्वेश्चंस, वो चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करके ही जाने हैं अगर आप अभी क्या कहते हैं नीट 2025 अगर आप देने वाले हो तो। ओके, तो वो चैप्टर्स हैं आपके। सबसे पहले तो आप देख लो, एक जो सेक्शन आता है ना, सारे सेक्शंस अलग अलग हैं तो कुछ हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में जब आप अपनी क्लास 12th जब भी स्टार्टिंग करना बायोलॉजी की क्लास 12th और 11th के लिए, अभी के लिए मैं बता रही हूँ, तो उसमें क्या करना कि पहले 12th कंप्लीट कर लेना सारा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 12th के कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो 12th में ज़्यादा हैं। तो 12th का अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं, 12th के जो चैप्टर्स हैं वो जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस। इन चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों इस तरह से इन दोनों चैप्टर से लास्ट के नीचे हैं यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चन से चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब सिर्फ ये 2 चैप्टर्स है, आपको 6 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपके। मैं ये क्यों बता रही हूँ किस तरह से, क्योंकि आप अगर देखेंगे नीट 2024 का पेपर, अगर आप नीट 2024 का पेपर देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कहाँ से आ रहे हैं, जो डायरेक्ट इन सारे चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 चैप्टर तो ये हो गया आपका, और एक और चैप्टर है इसी में से, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब आप कहो जेनेटिक वाले जो पूरे ही आपका पार्ट है जेनेटिक का, बायोलॉजी क्लास 12th की जेनेटिक की जितनी भी पार्ट्स हैं वो आपको पूरा अच्छी तरह से करके जाना है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी करना है। ठीक है, ये 2 चैप्टर हो गए, 2 ये चैप्टर, 2 ये चैप्टर, 4 चैप्टर्स हो गए। फिर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फार्मिंग प्लांट, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में से, और वही एक क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ में से। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब मैंने क्लास 12th में से आपको 5 चैप्टर्स ऐसे बताए जो हाई वेटेज के हैं। पहला कौन सा है? पहले बायोटेक का दोनों ही है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो प्रिंसिपल।
ठीक है। ये एक एप्लीकेशन का जो चैप्टर था ये दोनों, सेकेंड ये है जो 2 चैप्टर ये हो गए। फिर एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और एक चैप्टर और है आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब ये 5 चैप्टर आपके नीट में 20 या 25 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, इन चैप्टर से आराम से आ जाएंगे आपके। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर्स क्लास 12 में बचे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन सारे ही चैप्टर से आप ले लेंगे। तो ये रहा हाई वेटेज का। ठीक है, अब 11th में देख लेते हैं सेम कि 11th में क्या है। 11th में भी आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 11th में भी मैं 5 चैप्टर बता देती हूँ। मतलब अगर ये 10 चैप्टर भी आपने अच्छी तरह से रेडी कर लिया ना तो पहले तो आप ये वाली पूरी यूनिट देख लो एक बार अच्छी तरह से। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, देन साइकिल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और ये सेल वाली चैप्टर पूरी ही अच्छी तरह से कवर कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो चैप्टर करना है। लास्ट में जो आपका ह्यूमन फिजियो से आता है, ह्यूमन फिजियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट हाँ ह्यूमन फिजियो से आपको हर, जैसे कि यहाँ पे 6 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है, तो इन सारे 5 चैप्टर में से आपको 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ह्यूमन फिजियो में अगर देखा जाए तो आपका इम्पोर्टेंट क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और आपका क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, इससे भी आपके 2 या 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस यूनिट में जो सबसे हाईएस्ट वेटेज प्लांट चैप्टर्स हैं ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स भी हैं। तो ये जो कुछ चैप्टर्स के मैं लिस्ट बताए आपको, नेम बताए, वो सारे चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर से आते हैं। ठीक है, जो चैप्टर नहीं मैंने बताए बच गए हैं उसमें से मान लीजिए कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, और जो ढेर सारे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको कि वो जो चैप्टर्स अभी हमने आपको बताए उस चैप्टर का कई सारे एप्लीकेशन, या जो भी चैप्टर, जैसे कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस मस्ट है करना आपको, डायग्राम वाले क्वेश्चंस आप करिएगा, क्योंकि ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम है। इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि सिर्फ डायग्राम ही और सोचते हैं इससे क्या ही क्वेश्चन बनेगा, और 2024 में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो डायग्राम तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि डायग्राम, किसी भी चीज़ से डायग्राम बन सकता है। एक डायग्राम ये देख लो, ये वाली डायग्राम, ये भी 2024 का ही है और इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और जो मैं बता रही थी, हाँ, जो आपके बायोटेक्नोलॉजी और बायो एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स थे उससे ये वाले क्वेश्चंस आए थे। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं, तो उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, और क्या है कि जब भी हाँ ये देखो, इससे एक ये 2 चैप्टर से बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड ये लास्ट में क्या है एंड बायोटेक से, इन दोनों चैप्टर से कम आप मान के चलो 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि हाई वेटेज में ये दोनों चैप्टर हैं, फिर उधर पे आपको क्या करना है, पूरी आपको अच्छी तरह से अपने जेनेटिक वाले भी क्वेश्चंस करने हैं। जेनेटिक वाले भी बहुत अच्छे वेटेज लेते हैं, उसमें 10, 11, 12, 13 पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 2-4 चैप्टर पहले आप जल्दी से ख़त्म करिए, फिर नेक्स्ट 4, इस तरह से करके आपको 3 मंथ्स में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और कोई बात और कोई डाउट है? हाँ, एक ही डाउट रह सकता है कि जब आप मतलब जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो बायोलॉजी में सब बोलते हैं NCERT, तो इट्स ट्रू कि NCERT हमें रीड करना है, बट हाउ टू रीड। हाँ, तो एक चीज़ मेरी मानिए कि जो मैंने अपनी NCERT को किया था, या मैंने जो अपनी NCERT को रीड करना स्टार्ट किया था, कि सबसे पहले जो भी मैंने हाई वेटेज के चैप्टर्स बनाए उसे ही आप रीड करेंगे। उससे होगा ये कि आपके जल्दी क्वेश्चंस पहले तो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी कि आपने सब चीज़ प्रिपेयर कर रखा होगा, और फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो 2 महीने में आप पूरी बायोलॉजी अपनी इस तरह से ख़त्म करिए, और फिर 1 महीने रहने दीजिए क्योंकि आप रिवीजन करेंगे और PYQ लगाएंगे। ठीक है, अब एक आप चीज़ कर सकते हो, जब आप रिवाइज़ कर रहे हो तब आप PYQ
बस 50 लगाना, ज़्यादा मत लगाना। जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अब क्या करना कि जब लास्ट के 1 मंथ बचेंगे तब आप PYQs लगाना और तब रिवीजन करना, ठीक है। और नीट जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ ध्यान रखना कि इस तरह से आपको पढ़ना है। ये देखो साइड साइड में ही सारे नोट्स बनाए रखे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। ये देख लो सारे नोट्स ऐसे ही बने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं अपने उसमें। तो ये साइड में ही लिख लेना होता है। और क्योंकि अलग से नोट्स बनाएंगे फिर नोट रिवीजन करना पड़ेगा, फिर लगेगा नोट्स बचा हुआ है, NCERT बची हुई है, बहुत सारा ब्लंडर हो जाता है। तो इसलिए एक साथ ही यहाँ पे हमने रख के इसको रिवाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो था कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कैसे करें और 3 मंथ्स में अपना कंप्लीट कैसे करें, वो तीनों चीज़ें आपको इस वीडियो से क्लियर हो गई होंगी। कोई और प्रॉब्लम है तो देन यू कमेंट।